माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की एकता और अखंडता इसलिए अक्षुण्ण है कि इस देश की संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत है। संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को यदि कोई कमजोर करता है तो उसका दुष्प्रभाव देश की एकता और अखंडता पर भी पड़ेगा। माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी और जो सदन की भावना आज के सत्र के प्रथम काल में व्यक्त हुए, मैंने कहा था कि मैं अपने सदन नेता श्री हेमंत सोरेन जी से बात करके सरकार का पक्ष और जो सदन की भावना है उसके अनुरूप इसकी व्याख्या मैं करूंगा। अध्यक्ष महोदय, भारत का चुनाव आयोग मतदाताओं की पहचान सत्यापित करने हेतु चुनाव के दौरान निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन नियमावली का विशेष गहन पुनरीक्षण करा रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर मतदाताओं की पहचान के लिए ऐसे शर्त रखे जा रहे हैं जिससे एक बड़ी संख्या में विशेषकर गरीब, शोषित, वंचित, अशिक्षित वर्ग के लोग मतदान से वंचित हो जाएंगे। ऐसा सत्ता के केंद्र में रहने वाले दल को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत वर्तमान में अपनाई गई पद्धति से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होगी। श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं, यह सभा भारत के चुनाव आयोग के द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए वर्तमान में अपनाए गए पद्धति का विरोध करती है। संसदीय कार्य मंत्री ने आपत्ति तो बताई, लेकिन उन्हें सुझाव दिया नहीं। इससे तो बिल्कुल साफ होता है कि किनको ये मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना चाहता है। गहन पुनरीक्षण जब चुनाव आयोग करती है तो हम सब यहाँ राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, हम सबको पता है। जब भी इस प्रकार की काम होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ इलेक्शन कमीशन बैठकें करती है और फिर चुनाव आयोग की ओर से हर पॉलिटिकल पार्टी को एक पूरा सूची भी वो उपलब्ध कराती है और पॉलिटिकल पार्टी भी अपने कार्यकर्ता तय करते हैं बूथ स्तर तक, ताकि जा करके वहां लोग देखें कोई गलत नाम तो नहीं चढ़ा है। अगर गलत नाम चढ़ा है तो उसको हटाया जाएगा और जिनका नाम छूटा है तो उनका नाम चढ़ाया जाएगा। फिर ये समझ नहीं आता है कि कांग्रेस पार्टी आखिर विरोध क्या कर रही है, करना क्या चाहती है। भाई, इस देश में अगर गहन पुनरीक्षण होता है, पहले भी होते रहा है, तो अभी क्यों नहीं होगा? उससे क्या परेशानी है? और झारखंड जैसे राज्य में तो इसकी नितांत आवश्यक है। पहले भी मैंने एक दफा कहा, इस राज्य में जिस प्रकार से डेमोग्राफी जो बदल रही है, खास करके संथाल परगना का आप क्षेत्र देखे और पूरा झारखंड में ही, और इसीलिए हम कहेंगे कि इस प्रकार की प्रस्ताव लाना, यानी हम इस प्रदेश के अंदर में उन बांग्लादेशी रोहिंग्या जो यहाँ लोग घुसपैठ किया है उनको मतदाता बनाने की यह साजिश है और इसको भारतीय जनता पार्टी नहीं चलने देगी। ऐसे ये कैसे हो सकता है? इसीलिए हम कहेंगे अध्यक्ष महोदय कि अब इस प्रकार की अब इनकी बहुमत है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस राज्य के साथ और इस देश के साथ इस प्रकार की कोई कदम उठावे। कि जरूरी है कि एसआईआर होना, ताकि जो यहाँ के नागरिक नहीं है, जो मर गए हैं, जो बाहर चले गए हैं, तो फिर उसमें से क्या दिक्कत है, इनको परेशानी क्या है? आपकी बात आ गई। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना प्रस्ताव सदन में उपस्थापित कर दिया है, लेकिन एक दो बिंदु पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो विषय रखा और हमसे ये अपेक्षा की कि सुझाव तो दीजिए। महोदय, मैं बहुत कुछ अधिक नहीं कहूंगा, लेकिन बिहार चुनाव के पहले
गहन पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ गई? बनारस में जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस समय इसकी आवश्यकता